हाय एवरीवन, वेलकम टू नन्हे कलाकार चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस काल होता है। टेंस इज अ form of the verb that allows us to express time. The tense of the verb tell us when an event or something existed or when a person did something. टेंस हमें क्या बताता है कि कोई काम कब हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, या किसी इंसान ने काम कब करा है। प्रेजेंट का मतलब जो भी वर्तमान काल चल रहा है, पास्ट जो कि बीत चुका है, भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य काल जो आने वाला काल होता है। अब देखो प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में होता है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में होता है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट। तो चलो आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसके लिए देखते हैं, चलो क्या करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको पता कैसे लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है? पीछे तातेती आता है तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। फिर आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और फिर ऑब्जेक्ट। कि वो सब्जेक्ट अब कोई काम कर रहा होगा तो वो किस में आ जाता है? ऑब्जेक्ट में। ही शी इट के साथ लगता है एस और ई एस, ठीक है, सिंगुलर के साथ। जो प्लूरल होते हैं यू वी दे, उनके साथ ना एस लगता है ना ई एस लगता है, खाली वर्ब आती है। चलो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट वाला, सीता एक मधुर गीत गाती है। तो सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सीता, अब वर्ब आ गई ना, गीत गाती है। कोई भी काम हो रहा है तो उसे वर्ब कहते हैं। तो हमने लिखा सिंग। अब सीता सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। सीता सिंग्स स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेज पर भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री को हम लिख देंगे प्राइम मिनिस्टर। ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भाषण देना क्या है? वर्ब। तो हम लिखेंगे गिव्स, क्योंकि ये तो सिंगुलर है ना हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या आ जाएगा? एस। गिव्स स्पीच ऑन द स्टेज। स्पीच ऑन द स्टेज क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट। आसमान में सितारे चमकते हैं, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? आसमान, सितारों की। तो सितारों को हम आगे लिखेंगे सब्जेक्ट। स्टार्स क्या करते हैं? चमकते हैं, तो वो बन जाएगी वर्ब। स्टार्स शाइन। लेकिन वर्ब में एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि स्टार्स तो खुद ही प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा स्टार्स शाइन इन द स्काई। वे खेत जोतते हैं। अब वे मतलब एक से ज़्यादा इंसान है तो क्या यूज़ करेंगे? दे। और दे यूज़ हो गया, दे वैसे ही प्लूरल हो गया, तो हम वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे प्लो द फील्ड। जोतने को क्या बोलते हैं? प्लो। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर डू डज लग जाता है, ठीक है, फिर नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या लगता है? नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल देखो, आई यू वी दे के साथ डू लगता है, और आई प्लूरल नहीं है फिर भी उसके साथ क्या लगता है? डू लगता है। ही शी इट सिंगुलर है तो उनके साथ क्या लगेगा? डज। राधा अपना पाठ याद नहीं करती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। अब राधा क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम? डज। तो राधा डज नॉट, डजेंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट भी लिख सकते हैं। डजेंट लर्न हर लेसन। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो हमको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू। और यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू। तो यू डोंट गो टू स्कूल। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। अब ये लड़के की बात हो रही है तो क्या यूज़ करेंगे हम? ही। और ही के साथ क्या लगेगा? डज, क्योंकि वो सिंगुलर है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डजंट बाथ एवरी डे। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। अब वे मतलब एक से ज़्यादा इंसान है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे। दे के साथ क्या आएगा? डू। दे डोंट प्ले द हॉकी। अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है।
तो इसका रूल है डू डज सबसे पहले आ जाता है, फिर क्या आता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई यू वी दे जो जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ डू लगता है। ही शी इट के साथ क्या लगता है डज लगता है। क्या पंछी आकाश में उड़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बर्ड्स है, देखो बर्ड्स है प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा डू, तो डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फ्लाई क्या है वर्ब, तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगी फ्लाई इन द स्काई। और क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे डू। क्यों लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है और हम एक से ज़्यादा लड़के की बात कर रही हैं तो बॉयज़, डू बॉयज़। फिर क्या चाहिए वर्ब प्ले इन द फील्ड। इन द फील्ड क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या राहुल अपनी मम्मी से बात करता है, अब राहुल क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आएगा डज, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज राहुल टॉक टू हिज मदर। फिर क्वेश्चन मार्क। क्या सुनार अंगूठी बनाता है, सुनार क्या है सिंगुलर और सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं हम डज। सुनार को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज गोल्ड स्मिथ मेक द रिंग्स। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश हो गई है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई है तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।